पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की फायरिंग में 7 भारतीयों की मौत। तो पाकिस्तान बौखला गया है भारत की इस कार्रवाई के बाद। और ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, गोले बरसाए गए हैं, फायरिंग की गई है, 7 भारतीयों की मौत हुई है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। इस समय मैं मौजूद हूं रजौरी इलाके में। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है वो इस इलाके में हुआ है। दरअसल कल भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। बदला है पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का, बदला है आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर फैला रहा था। 9 जगहों पर स्ट्राइक जो है भारत ने की है। वहीं पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और साथ में आर्टिलरी के जरिए जो है रिहायशी इलाकों में गोले जो है वो दागे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान यहां पर इन घरों को उठाना पड़ा है। यहां पे स्प्लिंटर के जो निशान है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है साहब? यहाँ नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सिविल रिहायशी एरिया को टारगेट किया है और पुंछ जोरी हाईवे को टारगेट किया है, क्योंकि फौज से पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है। लेकिन आम सिविलियन को ये तंग करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में वो टारगेट करता है, इस तरह सिविल लोगों को और खास करके हमारे पुंछ जोरी हाईवे को बाधित करने की कोशिश की गई है। सेना के साथ खड़े? बिल्कुल सेना के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि सेना को जिस चीज की जरूरत है हम सदा उनके लिए तैयार हैं, खड़े हैं। हमें भी बुलाएं, हमें बॉर्डर पर लेके जाए, हम खुद लड़ेंगे। तो ये देखिए रिहायशी इलाके में गांव वाले बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरीके से तनावपूर्ण यहाँ पे बने हुए हैं। स्प्लिंटर के निशान साफ तौर पे आप दीवारों पे देख सकते हैं और किस तरीके से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ना सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है बल्कि रिहायशी इलाकों को भी लगातार टारगेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर है और ये एलओसी पर पाक सेना के कई जवान मारे गए। भारत की कार्रवाई में मारे गए पाक सैनिक। पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक ढेर हुए। पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से फायरिंग की और बड़ी खबर है भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिकों को ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से जहां फायर किया, वहीं भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई, पाक सैनिक ढेर। एक और बड़ी खबर है, पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की और भारत की अब कार्रवाई में पाक सैनिक मारे गए हैं। तो एलओसी पर पाक सेना के कई जवान मारे गए। और 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से भारत ने कार्रवाई को अंजाम दिया और इस वक्त के जो हालात हैं वो क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने आप देखें, लेकिन इससे पहले कार्रवाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहावलपुर की बात करें, यहां पर किस तरह से जो जैश ए मोहम्मद है उसके हेडक्वार्टर को खत्म किया गया है, तबाह किया गया। इसके अलावा मुरीदके की बात करें, लश्कर तैयबा का यहां पर हेडक्वार्टर और इसको भी बर्बाद कर दिया गया है, नस्तनाबूद किया गया। और हिजबुल के मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो कार्रवाई की गई, कुल मिलाकर 9 जो अलग अलग आतंकी ठिकाने वहां पर कार्रवाई की गई है। 100 आतंकवादी मारे गए और 3 अलग अलग तस्वीरें एक साथ हिजबुल, लश्कर और जैश तीनों के सफाई की ये जो मुहिम है वो छेड़ी गई। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, जैश लश्कर के वो सेंटर्स जिन्हें भारत ने तबाह कर दिया। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्कैल्प मिसाइल से दहला पाकिस्तान, राफेल से स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान में लॉन्च। स्कैल्प मिसाइल की स्पीड मैक पॉइंट 8 560 से 600 किलोमीटर तक मारने में करुणा ये सक्षम है। बिल्कुल, और दुश्मन के रडार को चकमा देने में यह सक्षम है। किल वेब रणनीति का हिस्सा स्कैल्प मिसाइल के तहत है। ये भारत के पास 300 से ज्यादा स्कैल्प मिसाइल है और आप देखिए जो 9 हमले हुए वहां पर जो अलग अलग स्ट्राइक हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में यह हाल है। आगे अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तब क्या होगा ये पाकिस्तान खुद समझ सकता है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन लगातार आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की मिनट टू मिनट डिटेल्स तो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक भारत ने आतंकी मारे हैं और 9 ठिकाने। इन्हीं 9 ठिकानों के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद बॉर्डर एरिया के लोग बंकर्स में रह रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित भट्टी ऐसे ही एक बंकर से ये रिपोर्ट देखिए।
मैं इस वक्त बंकर में मौजूद हूं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और पूरी तरीके से पीओके और साथ में पाकिस्तान में आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग कैंप्स है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो देखने को मिली है। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी जबरदस्त फायरिंग रही? सर रात को लगभग 1:30 बजे के करीब बहुत हैवी सेलिंग हुई यहाँ पे, तो हमने पूरी रात बैंकर में निकाली है। पूरी रात बंकर में? हाँ, 1:30 बजे के हम सुबह तक बैंकर में थे। तो अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अभी भी हो रही है फायरिंग? हाँ जी, हाँ जी, रुक रुक के हो रही है अभी भी। डर का माहौल है? डर का माहौल है सर, खेत में जा नहीं सकते हैं। इस बात की खुशी है कि भारत ने अपना बदला लिया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है हमें जो भारत ने अपना बदला लिया है स्थायी बंधु का। कितने खुश हैं आप लोग इस बात से कि पाकिस्तान भारत ने अपना बदला ले लिया? अंकल जी आगे आगे। हाँ, तो इस बदले का लेना जरूरी था। हाँ, क्योंकि जो ये काम शुरू से हमारे चल रहा है, हाँ, उसका बदला लिया। अब कुछ शांति हो जाएगी। लग रहा आपको? अब कुछ शांति हो जाएगी। जो 9 ठिकाने दबा में आग लगी हुई थी, पूरी इंडिया में स्थायी बंधुओं की बदले की आग लगी हुई थी, जो ले लिया। अभी थोड़ी शांति होगी। लेकिन अब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है तकरीबन। हमने जब से होश संभाली है ये तो फायर तो चलता ही रहता है, इतना नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत ने अपना बदला जो है वो ले लिया है। और पूरी रात ये लोग जो है ये बता रहे हैं कि हम इसी बंकरों में रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। 3 नागरिकों की जो मौत है वो भी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। मुजफ्फराबाद से जहां पर हमले की सबसे नई तस्वीर आप आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद में हमले के सबूत आपके सामने। भारत के हमले के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने, आतंकी लॉन्च पैड्स, जहां पर आतंकियों को तैयार किया जाता था भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए, उन्हें पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया। यह तस्वीर गवाही दे रही है। मुजफ्फराबाद की तस्वीरें आपने दिखाई। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद यहां से ऑपरेट करते आए हैं। अब मुरीद के में हमले के बाद की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि भारत के हमले के बाद का ये आपको बता दें सबसे नया वीडियो है। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ मरकज तैयबा मुरीद के, इसीलिए इसे भी टारगेट कर तबाह कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें भी आपके सामने मुरीद के में हमले के बाद की ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे साफ है कि भारत की स्ट्राइक के बाद कैसे सब कुछ यहां तहस नहस हो चुका है। हालांकि इस इलाके का जिक्र करूं ना इसलिए भी मैं कर रही थी क्योंकि उसके बाद ये साफ है कि कैसे एक बड़ा और एक सेफ जोन बना हुआ था ये मुरीद के, जहां पर अब भारत ने हमले को। और देखिए इस भी एक और सबूत दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान और वहां की सेना आतंकवाद परस्त है। क्योंकि खबर क्या है, पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं, हमले में घायल आतंकवादियों से मिलने पहुंचे हैं। भारत के हमले में सैकड़ों आतंकी घायल भी हुए हैं, 100 मारे गए हैं। जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक खबर है कि 100 आतंकी मारे गए। ये देखिए आप, ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। आतंकवादी जो सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं, उनसे हमदर्दी दिखाने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, पूछने के लिए जो सेना के टॉप अधिकारी हैं वो अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया भी ये तस्वीरें देख रही है और जान रही है सबूत के तौर पर ये तस्वीरें कि कैसे पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को तैयार करती है, ट्रेन करती है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और जब उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका हालचाल जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं सेना के टॉप अधिकारी पाकिस्तान के। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ कह रही है और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम भी कर रही है।
तीन बड़ी खबरें अब एक साथ आपके सामने, जहां मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर आपने देखी। मुजफ्फराबाद में हमले के बाद के ये सबूत अब दुनिया के सामने है। और साथ ही दूसरी तस्वीर आपके सामने मुरीद की मुरीद के वो आतंक का गढ़ जहां पर हमले के बाद की इन तस्वीरों से साफ है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। और पाक सेना के टॉप ऑफिसर्स हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इसे प्रोजेक्ट कर रहा है। करुणा, मैं एक्सपर्ट से यही सवाल करना चाहती थी कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल पाक सेना के टॉप ऑफिसर्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। क्या कहा गया, एक बार सुनिए। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। करना, आप सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर तस्वीरों के साथ साथ वो 9 ठिकाने, आतंक के वो 9 ठिकाने जिन्हें तबाह कर दिया गया है। और आतंक के ये ठिकाने क्यों चुने गए? क्योंकि ये वो जगह है जहां से जैश-ए मोहम्मद ऑपरेट करता है, ये वो जगह है जहां से लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेट करता आया, ये वो जगह है जहां से हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेट करता आया, और ये है वो 9 ठिकाने। करुणा, बिल्कुल एक एक करके आप अगर देखें, जैश-ए मोहम्मद का बहावलपुर हेडक्वार्टर, यहां पर मरकज, सुभान अल्लाह, इसको खत्म किया गया, ठिकाने को ध्वस्त किया गया। मरकज तैयबा, मुरीद की बात करें, लश्कर-ए-तैयबा पर बहुत बड़ा हमला किया गया। सरजाल, तेहरा कला, तो नंबर 1 बहावलपुर, नंबर 2 क्या है? मरकज तैयबा, जो मुरीद के यहां से, बिल्कुल यहां पर हम जो बता रहे हैं एक करके वो टारगेट है, यहां पर मैप के जरिए दिखा रहे हैं, और यहां पर वो नाम है। दूसरे नंबर पर है मरकज तैयबा, जो कि मुरीद के लश्कर तैयबा का यहां पर हेडक्वार्टर है। तीसरे नंबर पर क्या है? सरजाल, तेहरा कला, जो कि चाक अमरू नाम है। बताइए। बिल्कुल, चाक अमरू के साथ साथ सियालकोट, जहां पर मेमूना जोया, इसे टारगेट किया गया है। आतंकियों के उस गढ़ में हम जानते हैं कि बिम्बर को भी टारगेट किया गया है। हालांकि बिम्बर का वो ठिकाना जहां पर फिलहाल इंफॉर्मेशन सामने आती है मरकज एले हदीस को लेकर। करुणा, बिल्कुल, और देखिए मरकज अब्बास जो 6ठे नंबर पर है, यहां पर देखिए सोफी, ये कोटली में यहां पर स्थित है, और यहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। और मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां पर आप देखें एक साथ यहां पर 2 बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। कोटली में ही मस्कर राहिल शाहिद को भी नस्तनाबूद किया गया। और मुजफ्फराबाद के 2 ठिकाने हैं, शावई नाला कैंप, ये वो ठिकाना है जहां से जैश-ए मोहम्मद ऑपरेट करता है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद मुजफ्फराबाद का ये जो सेफ जोन मानते हुए ऑपरेट कर रहे थे, इन्हें भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर तबाह कर दिया है।